जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है और अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार पर्यटन क्षेत्र को पटरी पर ला पाई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी की पर्यटन अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा है। पर्यटन जो राज्य के जीडीपी में लगभग 7 से 10% योगदान देता है, उस पर बुरा असर पड़ा। सरकार ने कई कदम उठाने के दावे किए, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी बयां करती है। न तो पर्यटकों की आमद में सुधार दिखा और न ही पर्यटन से जुड़ी उम्मीदों को नई उड़ान मिली है। वहीं विपक्ष से प्रशासनिक विफलता बता रहा है, जबकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि आतंकवाद, सीमा तनाव और प्राकृतिक आपदाओं ने हालात को और मुश्किल बना दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पहलगाम आतंकी हमले ने जम्मू कश्मीर के पर्यटन को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले ने न सिर्फ सैलानियों के मन में डर बैठाया, बल्कि उन हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर भी असर डाला है। लोगों का मानना है कि उमर अब्दुल्ला सरकार से उम्मीद थी कि वे इस ठहराव को तोड़ेंगे, लेकिन 1 साल बाद भी हालात नहीं बदले हैं। हमें उम्मीद थी आज की जो सरकार आएगी, जो हमारा बेसिक पोटेंशियल है इकोनॉमी का, वो है टूरिज्म, वो है फ्रूट, वो है ट्रांसपोर्ट, इन सब चीज़ों को इन्होंने मिलिया मेट करके रख दिया है। जिनके पास करोड़ों की ज़मीन है थी, आज उनके पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके बच्चे आज भूखे मर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का दावा था कि उनकी सरकार ने पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर व्यापारियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि इन दावों का कोई असर नहीं दिखा। होटल मालिकों, टैक्सी चालकों और हाउस बोट ऑपरेटरों की हालत बिगड़ती जा रही है। उनका कहना है कि विकास योजनाएं सिर्फ कागज पर है, हकीकत में सैलानियों की कमी से घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो उम्मीद थी इस सरकार से कि अपनी जम्मू कश्मीर का अब चीफ मिनिस्टर बना, हमें कुछ फ़ायदा मिले, हमें टूरिज़्म को थोड़ा बढ़ावा मिले, लेकिन सारे खोखले दावे, ना हमें टूरिज़्म मिला। उसके बाद जब ये पहलगाम का हमला हुआ सर, उसके बाद तो बिल्कुल ठप से ठप है, ना हमारे घोड़े चल रहे, ना खचरे हमारे चल रहे, बिल्कुल सारा कारोबार ठप है सर। पहलगाम जो कभी गर्मियों में सैलानियों से गुलजार रहता था, अब वीरान पड़ा है। पिछले सालों में रिकॉर्ड पर्यटक आगमन देखने वाले इस इलाके में अब बाजार सूने हैं। स्थानीय गाइड्स का कहना है कि सरकार ने न तो बुनियादी ढांचे पर काम किया और न ही प्रमोशन पर। चाहे मतलब छोटे जवान थे, कोई भी था, गाड़ी लेके टूरिज्म में आके इन्वेस्ट किया टूरिज्म पे और बोला कि नहीं कमाई होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी कश्मीर की। बट उसके बाद जब ये सब कदम उठा के मतलब लोगों ने ये स्टार्ट किया तो ये सब हो गया, उन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो ये मतलब मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी बाहर के लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कश्मीर विज़िट कीजिए। जो भी हुआ आपकी मदद चाहिए, आप इतना कह सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप विज़िट कीजिए, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। पहलगाम जैसे पर्यटन स्थल भी इसी हालत में है। कारोबारियों का कहना है कि चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं बदला। पर्यटन ढांचा जस का तस है, निवेश घट गया है और रोजगार के अवसर सीमित हो गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ने इंडस्ट्री स्टेटस का जो वादा किया था, वो सिर्फ भाषणों तक सिमट कर रह गया है। यहाँ के होटेलियर्स, यहाँ के घोड़े वाले, यहाँ के ड्राइवर, यहाँ के जो भी इस सन्नत से मुंसलिक जो भी अफराद हैं, चाहे वो छोटे से लेकर बड़े तक, वो काफ़ी मुतासिर रहे। और ऐसे में सरकार ने भी कोशिशें की कि सियाहत को मामूल की पटरी पे लाया जाए, लेकिन लोग जो हैं वो काफ़ी नाउम्मीद रहे। इस बीच चूँकि जो टूरिज़्म बहाल होना चाहिए था, वो बहाल नहीं हो पाया और स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी हद तक जो है उसमें कामयाबी मिली है। लेकिन लोग उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि सरकार इसमें दिलचस्पी लेगा। कश्मीर के दूसरे पर्यटन स्थलों की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। लोगों को उम्मीद थी कि नई सरकार पर्यटन ढांचे को और मजबूत करेगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। गुलमर्ग जो कभी बर्फीली वादी और विश्व स्तरीय सुविधाओं के लिए मशहूर था, आज बदहाल व्यवस्थाओं और अधूरे वादों का शिकार हो गया है। हालात यहाँ भी पहलगाम और अन्य स्थलों जैसे हैं। स्थानीय लोगों का सवाल है कि क्या बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित है। विपक्षी दलों ने उमर सरकार पर पर्यटन मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया है। बीजेपी और पीडीपी ने कहा कि ये सरकार विफल प्रशासन का प्रतीक बन गई है। विपक्ष का कहना है कि उमर अब्दुल्ला की प्राथमिकताएं जनता की उम्मीदों से मेल नहीं खाती और यही वजह है कि सैलानी कश्मीर से दूरी बनाए हुए हैं। इस गवर्नमेंट के पास माकूल वक्त था इसको रिवाइव करने का और एफर्ट्स हुए भी, लेकिन वो एफर्ट्स शायद प्लानिंग के हिसाब से सही नहीं हुए। आपकी जब प्लानिंग गलत होती है तो जाहिर सी बात है रिजल्ट ओरिएंटेड जो रिफ्लेक्शन होती है वो नहीं दिखती। और यही वजह है कि इस सेक्टर में जो टूरिज़्म में
उतना बदलाव हमें इसलिए नहीं दिखा, कहीं ना कहीं जो लैक्यूनाज थे वो रह गए, लैक्यूनाज की वजह से फेलियर दिख रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट, खासकर ये जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है ये सीएम साहब के पास है, खुद सीएम साहब इसको देखते हैं। इस पर कोई वर्कआउट नहीं किया गया तो किस तरह से हम टूरिस्टों को यहाँ लाए, किस तरह से टूरिस्टों को राग़िब करें। कोई रोड मैप, कोई पॉलिसी नहीं है नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट के पास कि किस तरह से टूरिस्टों को यहाँ वापस कश्मीर लाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमला, सीमाई तनाव और बाढ़ जैसी परिस्थितियों ने पूरे साल को चुनौतीपूर्ण बना दिया। उनका तर्क है कि सरकार बुनियादी ढांचा सुधारने और सुरक्षा मजबूत करने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगले सीजन में नई योजनाएं और निवेश से पर्यटन को फिर से पटरी पर लाया जाएगा। पहलगाम का हमला, उसके बाद दोनों मुल्कों के बीच जो जंग का माहौल बना, और फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो बारिशों ने नुकसान किया, उन सब चीज़ों का नतीजा ये रहा कि जम्मू कश्मीर की माली हालत जो है वो काफ़ी खस्ता है। लेकिन तब भी जैसे मैंने फिक्की के अपने दोस्तों को कहा, सारा अंधेरा नहीं है, अंधेरे में भी कई जगहों पे रोशनी की किरण नज़र आ रही है। और उसी चीज़ को सामने रखते हुए हम जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। कश्मीर की घाटियां अभी सैलानियों के इंतजार में है। कारोबारियों की निगाहें अब सरकार पर टिकी है कि शायद इस बार कोई ठोस कदम उठे। उमर अब्दुल्ला सरकार का पहला साल वादों और चुनौतियों में बीत गया, पर उम्मीदें अब भी बाकी है। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी यानी कि टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट करने में जहां सरकार की कारकर्दगी पर आज सवालिया निशान लग रहा है, वही लोगों को उम्मीद है कि आइंदा वक्त में सरकार एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी यानी कि मुनज़्ज़म पॉलिसी लेके सामने आएगी, ताकि जो डिरेल्ड सेक्टर है टूरिज्म का उसको बूस्ट किया जाए और उसको वापस पटरी पर लाया जा सके। और साथ ही साथ जहाँ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद अपनी इन कमियों का दिफा कर रहे हैं और कहते हैं कि ये जो साल रहा है ये काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन रही इस साल में, और साथ ही साथ लोग या फिर पॉलिटिकल अपोनेंट्स की अगर हम बात करेंगे वो लगातार उमर अब्दुल्ला वाली जो सरकार है उसको निशाना बना रहे हैं और चाहते हैं कि एक मुनज़्ज़म पॉलिसी के साथ उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार सामने आए, ताकि कश्मीर की इस जो अहम तरीन सन्नत है टूरिज़म इंडस्ट्री, इसको बचाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को यहाँ की तरफ राग़िब किया जा सके। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सर कादरी। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने वादे तो बहुत किए, लेकिन उन पर अमल नजर नहीं आया। पहलगाम और गुलमर्ग जैसे प्रमुख स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट से स्थानीय लोगों की रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ा है। विपक्ष जहां सरकार को फेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन करार दे रहा है, वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का दावा है कि आने वाले समय में पर्यटन को फिर से मजबूत किया जाएगा। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि 1 साल बीत जाने के बाद भी न तो पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिल पाया और न ही युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुले हैं। अब देखना यह होगा कि क्या उमर सरकार अपने दूसरे साल में इस उम्मीदों के सफर को नई दिशा दे पाती है या नहीं।